श्री महाभारतम शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व त्रयोदशोध्याय। सहदेव का युधिष्ठिर को ममता और आसक्ति से रहित होकर राज्य करने की सलाह देना। सहदेव बोले, भरत नंदन, केवल बाहरी द्रव्य का त्याग कर देने से सिद्धि नहीं मिलती, शरीर संबंधी द्रव्य का त्याग करने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें संदेह है। 1। बाहरी द्रव्यों से दूर होकर दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म अथवा जो सुख प्राप्त होता हो वो उस रूप में हमारे शत्रुओं को ही मिले। 2। परंतु शरीर के उपयोग में आने वाले द्रव्यों की ममता त्याग कर अनासक्ता भाव से पृथ्वी का शासन करने वाले राजा को जिस धर्म अथवा जिस सुख की प्राप्ति होती हो वो हमारे हितैषी सुहृदों को मिले। 3। 2 अक्षरों का मम यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का न मम यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। 4। राजन, इससे सूचित होता है कि मृत्यु और अमृत ब्रह्म दोनों अपने ही भीतर स्थित हैं। वे ही अदृश्य भाव से रहकर प्राणियों को एक दूसरे से लड़ाते हैं, इसमें संशय नहीं है। 5। भरत नंदन, यदि इस जीवात्मा का अविनाशी होना निश्चित है तब तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से उनकी हिंसा नहीं हो सकेगी। 6। इसके विपरीत यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का नाश होना माना जाए तब तो शरीर नष्ट होने पर जीव भी नष्ट ही हो जाएगा। उस दशा में सारा वैदिक कर्ममार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। 7। इसलिए विज्ञ पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्ववर्ती तथा अत्यंत पूर्ववर्ती श्रेष्ठ पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है उसी का आश्रय लेना चाहिए। 8। यदि आपकी दृष्टि में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करना अधम मार्ग है तो स्वयंभुव मनु तथा उन अन्य चक्रवर्ती नरेशों ने इसका सेवन क्यों किया था? भरतवंशी नरेश, उन नरपतियों ने उत्तम गुण वाले सत्ययुग त्रेता आदि अनेक युगों तक इस पृथ्वी का उपभोग किया है। जो राजा चराचर प्राणियों से युक्त इस सारी पृथ्वी को पाकर इसका अच्छे ढंग से उपभोग नहीं करता उसका जीवन निष्फल है। 9। अथवा राजन, वन में रहकर वन के ही फल फूलों से जीवन निर्वाह करते हुए भी जिस पुरुष की द्रव्यों में ममता बनी रहती है वो मौत के ही मुख में है। 10। भरत नंदन, प्राणियों का बाह्य स्वभाव कुछ और होता है और आंतरिक स्वभाव कुछ और। आप उस पर गौर कीजिए। जो सबके भीतर विराजमान परमात्मा को देखते हैं वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं। 11। प्रभु, आप मेरे पिता माता भ्राता और गुरु हैं। मैंने आर्त होकर दुख में जो प्रलाप किए हैं उन सबको आप क्षमा करें। 12। भरतवंश भूषण भूपाल, मैंने जो कुछ भी कहा है वो यथार्थ हो या अयथार्थ आपके प्रति भक्ति होने के कारण ही ये बातें मेरे मुंह से निकली है, यह आप अच्छी तरह समझ लें। 13। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सहदेव वाक्य विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 13। दाक्षिणात्य अधिक पाठकें 2 श्लोक मिलाकर कुल 15 श्लोक हैं।